हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं सुबह उठते ही पौधों को देखने के लिए आ गई थी और ये फूल खिले हुए थे। कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल, ये देखिए। और ये मम्मी जी ने लगा रखे हैं फूल, मम्मी जी लेके आई थी। और जो भी डिब्बे वगैरह या कुछ भी खाली दिखता है उसी में ही लगा देती हैं फूल। और ये देखो कलियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे मटकी हैं उनमें भी लगा दिए हैं पौधे वगैरह। और ये देखिए एलोवेरा का भी पौधा है, कितना बड़ा हो गया। ये तुलसी का, तुलसी के बीच में ही ये देखिए ये फूल लगे हुए हैं। छोटा सा बगीचा हमारा। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में मैंने खाने की तैयारी की। और खाने की तैयारी के लिए मैंने ग्वार की फलियां बनाई थी। और फिर बच्चों की फरमाइश थी, उन्होंने रात में ही बता दिया था कि मम्मी जी हमें मीठे जो चिल्ले होते हैं, वो हमारे यहाँ पर पूड़े बोलते हैं उनको, वो बनाना। तो फिर मैंने गुड़ देखा तो गुड़ था नहीं, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ तो बनाना है ही। तो फिर मैंने प्याज काट के बेसन के जो चिल्ले होते हैं वो बनाए। और उन्हीं की बेसन के चिल्ले की तैयारी मैं कर रही हूँ। और सब्जी मैंने बना दी है, ग्वार की फली बनाई थी मैंने। और ये लहसुन छील रही हूँ मैं। और प्याज मैंने काट लिए हैं, अच्छे से धो के मैंने काट लिया। अब मैं लहसुन को भी अच्छे से धो के और इनको पीस लूँगी। और बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें मिठाई पसंद है, वो मिठाई खाएंगे। पर मैं गुड़ के ही बनाती हूँ, चीनी के नहीं बनाती पूड़े। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाए कि गुड़ के खाने से बच्चों के कुछ आयरन तो मिलेगा। तो मैं गुड़ लेके आऊँगी तब उनके लिए मैं पूड़े बना दूँगी। और शाम को ही आते वक्त ड्यूटी से पूड़े ले आएंगे। और मेरा बेसन है वो जो डिब्बे में थोड़ा सा ही रह गया था और मैंने वो और ला कर रख रखा था, तो वो मैंने डिब्बे में अब डाल लिया है। और अब मैं परात में इसको छान लूँगी जितना मुझे चाहिए। और अब मैं इसका जो पेस्ट है वो बना लूँगी। और इस पतीले में मैंने इसको बेसन को डाल लिया है। और अब मैं इसमें प्याज डालूंगी जो मैंने काटे थे। और इसमें हम और भी चीज़ें मिला सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी, पत्ता गोभी भी, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। और आलू भी डाल सकते हैं बारीक पतला काट के। तो मेरे पास थे नहीं अभी, तो मैंने वो डाले नहीं। और जल्दी में मैंने प्याज में ही बना दिए। और मैंने इसमें सूखे मसाले डाल लिए हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, नमक। और अब मैं इसमें पानी डाल के लहसुन भी डाल लूँगी। और ये लहसुन मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे चम्मच से मिला दूँगी और पानी डालकर इसको मिला के रख दूँगी। और हाँ, इसमें 2 चम्मच मैं दही भी डाल लूँगी। ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाल ली है, छोटे 2 चम्मच। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और इसको रखने के बाद फिर मैं
आटा तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये ड्यूटी पर जाएंगे मम्मी भी और हस्बैंड भी, तो उनके लिए मैं लंच बॉक्स तैयार करूँगी। और ये मैंने रोटियां बनाने के लिए आटा छान लिया है और मैं उनके लिए रोटियां बनाकर लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी और खाने के लिए इनके लिए तैयार कर दूँगी। तो अब ये जा रहे हैं ड्यूटी, इनके लंच बॉक्स हो गए तैयार, मम्मी जी भी और हस्बैंड भी दोनों जा रहे हैं ड्यूटी पर। ये जाते वक्त मम्मी जी को छोड़ देंगे, मम्मी जी PWD ऑफिस में, और ये फिर अपने ऑफिस में चले जाएंगे। तो मम्मी जी और ये गए ड्यूटी पर। गुंजन उठ ले बेटा, खड़ा हो, उठ गया। अच्छा गुंजन देख पौने 9 हो गया बेटा, उठ जा। आज सारे जर्म्स को सिर्फ साफ नहीं स्वच्छ बनाना। हार्पिक 10X मैक्स क्लीन जो कड़े दाग हटाए, पानी लगे सिर्फ एक चौथाई, मारे 99.9% जर्म्स और कोविड-19 वाले कोरोना वायरस को भी। तो चलो इंडिया टॉयलेट को साफ। और इनके जाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद फिर चिल्लों की तैयारी की मैंने। चिल्लों की तैयारी के लिए फ्राई पैन पर लगाया है तेल, रिफाइंड तेल यूज़ किया है मैंने। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, घी से, देसी घी से भी बना सकते हैं और रिफाइंड से भी, तो मैंने रिफाइंड यूज़ किया है यहाँ। और ये पहले तेल लगा के फिर मैंने जो मटेरियल था जो मैंने बनाया था वो मैंने इस पर डाल दिया है और धीमी आंच पर मैं इसको बनाऊंगी। और साथ साथ अब मैं इधर चिल्ले बनेंगे तो साथ साथ मैं उधर चाय भी बना लूँगी। और चाय मैंने पानी ले लिया है हम तीनों के लिए ही, पापा जी ने पहले से ही पी ली थी चाय। और ये मैंने चाय में इलायची डाल दी। एक ही इलायची डालते हैं, एक इलायची से ही खुशबू हो जाती है, क्योंकि मैं इलायची को थोड़ा छील कर उसके बीज अलग अलग करके इसमें डाल देती हूँ। और इधर चाय भी बन रही है और साथ साथ इधर दोनों को मैं संभाल लूँगी ऐसे देख।
हमारे चिल्ले भी बन गए हैं और चाय भी बन गई है और बच्चे भी उठ गए हैं, गुंजन फ्रेश हो गई है और चिल्ले बन गए हैं और चाय भी अब बन गई है। तो मैं चाय अब कप में डाल लूँगी, गुंजन के लिए, रणवीर के लिए और अपने लिए। और ये बड़े वाला कप में मैंने चाय डाली। जो ये बड़ा वाला कप है ना, ये मुझे टीचर डे पे पूजा नाम की लड़की थी 10th क्लास की, उसने मुझे टीचर डे पे गिफ्ट किया था ये कप। और ये दूसरे वाला कप मम्मी जी लेके आई थी, बड़े वाला। और हमारी चाय और पूरी तैयार हो गई हैं, आ जाइए आप भी पी लीजिए। और बच्चे वेट कर रहे थे मम्मी जी कब लेके आए नाश्ता, और हमारा नाश्ता हो चुका है। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में समेटने के लिए किचन को। अब चूल्हे को मैं हमेशा साबुन से ही साफ करती हूँ। तो साबुन जैसे बर्तन साफ करते ऐसे ही मैं जाली जो है जहाँ से आँच आती है उसको बचाकर, उस पर पानी वगैरह ना लगे तो उसको बचाकर मैं साबुन लगा लेती हूँ इसके, और फिर पानी से अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि स्लैब तो हमें धोना ही है। तो चूल्हा भी डेली मैं ऐसे ही धो देती हूँ, अच्छे से साफ हो जाता है। और मुझे जैसे बर्तन चमकते हैं ऐसे ही चमकता हुआ ये दिखाई देता है। जब भी मैं बर्तन साफ करती हूँ तो चूल्हे को ऐसे ही मैं पानी से धो देती हूँ साबुन लगाकर। और ये चूल्हा हो गया है साफ, और अब मैं स्लैब को धो लूँगी अच्छे से पानी डालकर। फिर छोटा सा हमारा ये खिड़की में वाइपर रखा हुआ है, इससे पानी को साफ कर दूंगी, अच्छे से ये साफ हो जाएगा फिर। और इसके बाद फिर मैं बर्तन साफ कर लूँगी। और बर्तन साफ कर रही हूँ अब मैं। और फिर थोड़ी देर में गुंजन की ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो मुझे उसको फ़ोन देना है। तो फिर बर्तन साफ करते करते, और ये अब 10:30 बज गए थे, तो फिर गुंजन का मुझे फ़ोन देना था, और फ़ोन देकर फिर उसकी क्लास लगवानी थी। और उसकी अब मैथ की क्लास लगेगी। इधर मेरे बर्तन साफ हो गए हैं। उसके बाद गुंजन ऑनलाइन फ़ोन पर क्लास लगाएगी, इतने में थोड़ी देर आराम कर लूँगी। उसके बाद फिर और काम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आराम करने के बाद घर की साफ सफाई में लग गई थी, और गुंजन की भी क्लास लग चुकी थी। तो फिर मैंने झाड़ू पहले लगा दी थी, और फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। अभी तो ये नीचे वाले पोर्शन की सफाई हो रही है, और आगे बरामदे तक जो है वो फर्श गिरा हुआ है। आगे जो है वो मसाला तो लगा रखा पर फर्श नहीं बना रखा, तो थोड़ा सा खुरदरा सा है वो। तो फिर मैं उस पर अच्छे से पानी डालकर धो लूँगी। कई दिन हो गए थे वहाँ से मुझे धोए, नहीं तो मैं डेली धोती थी पहले। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं इसको साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी इतनी। तो आज मैंने थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो मैंने आज यहाँ से अच्छे से धो दिया। वैसे मुझे सीढ़ियाँ भी धोनी थी, फिर मैंने सीढ़ियाँ नहीं धोई, क्योंकि एकदम से ज़्यादा काम हो जाएगा, तो फिर नहीं तो वो तबीयत ऐसे ही फिर बाद में ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा आज यहाँ से धो लेती हूँ, फिर
कल देखूँगी और कल फिर सीढ़ियाँ धोऊँगी, क्योंकि हमारा मेन रोड पर घर है तो ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है इस वजह से। और अब मैं नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद ऊपर आ गई थी और ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रही थी, झाड़ू निकाल रही थी। और यहाँ आज मैं इस रूम की थोड़ी सेटिंग भी चेंज करूँगी। और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है वो बेड से थोड़ा इधर रखा हुआ है बेड के साथ, तो मैं इसको सरका के उधर अलमारी की साइड लेके जा रही थी, तो उधर उसको सेट करूँगी। और फिर पोछा झाड़ू लगा दी मैंने और पोछा मैं लगा रही हूँ। और मैंने ऊपर वाले रूम में भी और पोछा लगा दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। तबीयत अब थोड़ी ठीक है। प्लेटलेट्स वैसे नॉर्मल अभी आई नहीं है, तो थोड़े दिन में 1-2 हफ्ते में शायद आ जाएंगी नॉर्मल। तो मेरी तबीयत पहले से अच्छी है, तो आप सबकी दुआओं से मेरी जो तबीयत है वो अच्छी हो गई है। और गुंजन यहाँ खा रही है पॉपकॉर्न, देखिए ये बैठी हुई। और घर का सारा काम हो गया। अब मुझे सुबह नाश्ता किया था, तो वो नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ नहीं पिया, ओनली एक गिलास पानी पिया था नाश्ता होने के बाद, वो भी काम करते वक्त टाइम में बीच में कुछ 1 गिलास पानी लिया था बस। और अब मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख और मैं अब जा रही हूँ खाना खाने। और आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। और अब हम माँ बेटी दोनों बैठ के यहाँ खाना खाएंगे, और गुंजन और मैं। ये देखिए, तो अब आपसे बातें कर लेते हैं। लंच भी हो गया है हमारा, और तब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैं इतनी बातें आपसे नहीं कर पाई। तो अब कर लेते हैं आपसे बातें। तो पहले जो मेरी रिपोर्ट थी प्लेटलेट्स की, वो 84,000 कुछ थी, और नॉर्मल के लिए मुझे चाहिए थी 1.5 लाख के करीब। तो फिर मेरी नई 84,000 थी। फिर मैंने से दूसरा टेस्ट करवाया 10 दिन के बाद, तो मेरी उसमें 96,000 कुछ आई। और उसके बाद मैंने करवाया है हफ्ते के बाद, और फिर मेरी रिपोर्ट्स आई हैं 1,10,000। तो शायद अब हो जाएंगी ठीक, नॉर्मल आ जाएगी। और मेरे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए उसकी मैं ले रही हूँ गिलोय का, जो है गिलोय की बेल से का पानी, और कीवी खा रही हूँ। कईयों ने मुझे बताया है बकरी के दूध से भी बढ़ जाती हैं प्लेटलेट्स, पर मैंने कभी बकरी का दूध पी के नहीं देखा है, तो वो पता नहीं कैसा लगेगा। इस वजह से मैंने बकरी का दूध नहीं मंगवाया, और मैंने कीवी और गिलोय का जो जूस है उसी से अपना मैं प्लेटलेट्स को बढ़ावा रही हूँ। पर डॉक्टर ने जो मुझे थोड़ा किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोला है, कि क्या कहा है कि प्लेटलेट्स
ना ही आपको बुखार हुआ है, ना ही कुछ ऐसी कोई दिक्कत है कि डेंगू वगैरह। तो इस प्लेटलेट्स कोई नर्स वगैरह हो, नैरो की डॉक्टर हो, उसको दिखाओ आप, जहाँ से प्लेटलेट्स बनती हैं। तो आपको वहाँ दिक्कत है तो फिर मैं वो देखते हैं नॉर्मल होती हैं तब तक। और इनकी जब छुट्टी होएगी, ये देखो कब दे लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। और यहाँ तो मना कर रहे हैं, यहाँ हमारे शहर में है ही नहीं वो डॉक्टर। तो फिर या तो हिसार या फिर रोहतक मैंने पता किया, तो फ़िलहाल मना कर रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ नहीं है। तो फिर अब हिसार में ही हम देखेंगे। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। और गुंजन का अब मुझे स्कूल का काम करवाना है। ये गुंजन का बैग रखा हुआ है। और आज मैंने जो अपने रूम की सेटिंग है ना, वो थोड़ी ही चेंज की है। मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है वो यहाँ बेड के यहाँ अलमारी के इधर साथ में ही सेट कर दिया है। और ये देखिए इधर मैंने सोफ़ा, जो उधर जहाँ शीशा लगा हुआ है वहाँ मैंने ये सोफ़ा लगा रख रखा था। और अभी घर की जो सेटिंग है ना अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो अधूरा ही बना हुआ है अभी। तो मिस्त्री भी लगाएंगे, देखते हैं दिवाली से पहले मिस्त्री लग जाता है तो ठीक है। तो बहुत सारा काम है हमारा भी, मिस्त्री का भी, जो हमें करवाना है। तो मिस्त्री से बात की है तो वो कह रहा है कि 20-25 दिन हमें लगेंगे अभी। तो फिर देखते हैं उसकी वेट करते हैं, या फिर इससे अच्छा कोई मिस्त्री हमें मिल जाता है तो फिर उसको लगाते हैं। तो यही है बस आज की वीडियो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आपको जो भी मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो मैं बदलाव करने की कोशिश करूँगी। आप बताइएगा मुझे। और यही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।